Good morning, dear students. In the previous lecture, I have explained you activity number 2, the making of the महात्मा. ठीक है, तो वो मैंने आपको कि गांधी जी जो है वो महात्मा कैसे बने, तो उसके बारे में मैंने आपको पूरी स्टोरी समझाई थी. ठीक है. सो नाउ अभी आप पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 52. ठीक है, तो अभी हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं. न्यू टॉपिक, दैट इज़ अनवेलकम विजिटर एंड एक्सेप्ट फ्रॉम माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ. यानी कि अनवेलकम विजिटर यानी कि जो जब वो वहाँ पे गांधी जी जो है वो अपना एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं. जब वो अपने फ्रेंड को मतलब वो मिलने गए थे, कहाँ पे एक बाहर मिलने गए थे. वो एक जगह है जहाँ पे वो मिलने गए थे बाहर, और उनका जब बिल्कुल भी अच्छे से उनको वेलकम नहीं किया गया था. ठीक है, तो उसके बारे में एक छोटा सा यहाँ पे एक्सपीरियंस है जो आप अभी आगे पढ़ोगे. अब एन एक्सेप्ट फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का मतलब होता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोगों का एक अंश. ठीक है, तो उसके बारे में आप वो पढ़ोगे. द पोर्ट ऑफ नत्तल is called दरबन एंड ऑल्सो एज द पोर्ट नत्तल. इसका मतलब क्या है कि नेतल के बंदरगाह को दरबन कहा जाता है, और जो पोर्ट है और पोर्ट नत्ताल के रूप में भी जाना जाता है. ठीक है. अब्दुल्ला सेठ हैड कम टू रिसीव मी. इसका मतलब रिसीव मी मतलब कि जो अब्दुल्ला सेठ जो है, जब गांधी जी नत्तल के बंदरगाह पर पहुंचे तो अब्दुल्ला सेठ उन्हें लेने के लिए आए थे. एज द शिप रीच्ड द केप and the people of Natal came on board to meet their friends, I realized that Indians were not quite respected there. So इसका मतलब क्या है कि जब जहाज खदान यानी कि उसको क्वैक कहते हैं. क्वैक का मतलब क्या होता है कि ऐसा मेटल का प्लेटफॉर्म होता है जो कि प्रोजेक्टिंग इनटू द वाटर फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द शिप्स. ठीक है, यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो पानी के अंदर ही प्रोजेक्ट किया होता है, जहाँ पे जो शिप्स जो होती है वो सामान भरकर या भर के लेकर जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, क्वे. ओके, तो वहाँ पे उनकी शिप जो है वो पहुँची, और नताल के लोग अपने दोस्तों से मिलने के लिए बोट पर आए. मैंने महसूस किया, मैंने मतलब किसने, गांधी जी ने महसूस किया कि भारतीय वहाँ बहुत सम्मानित नहीं दिया जाता था. मतलब जो इंडियंस है, भारतीय के जो लोग हैं, उनको वहाँ पे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट या सम्मानित नहीं किया जाता था. ठीक है. आई नोटिस्ड अ काइंड ऑफ रूडनेस इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु न्यू अब्दुल्ला सेठ. तो इसका मतलब क्या है कि मैंने मतलब गांधी जी ने क्या नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि अब्दुल्ला सेठ को जानने वाले लोगों के व्यवहार में एक अलग ही प्रकार की रूडनेस देखने को मिला. किसको देखने को मिला, गांधी जी को देखने को मिला. ठीक है. नेक्स्ट, इट हर्ट मी. इसका मतलब क्या है कि इससे मुझे चोट लगी. किसको लगी, गांधी जी को चोट लगी. क्यों, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा इंडियंस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, और उनका जो बिहेवियर था टूवर्ड्स द इंडियंस वो भी काफ़ी रूडनेस का था. ठीक है, काफ़ी रूड था. नेक्स्ट, ही टुक मी होम एंड गेव मी द रूम नेक्स्ट टू हिज. इसका मतलब क्या है कि वह मुझे घर ले गया. कौन ले गया घर, अब्दुल्ला सेठ गांधी जी को घर ले गया, और मुझे उसके बगल में कमरा दे दिया. मुझे मतलब कौन, गांधी जी को अब्दुल्ला सेठ ने अब्दुल्ला के सेठ के बगल में ही कमरा दे दिया. ठीक है. अब्दुल्ला
Seth's literacy level was low, but his knowledge through experience was immense. तो इसका मतलब क्या है कि अब्दुल्ला सेठ ने बहुत अध्ययन नहीं किया था, ध्यान मतलब पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन अनुभव यानी एक्सपीरियंस के माध्यम से उनका ज्ञान बहुत ही अच्छा था। ठीक है। He had a sharp intellect and was conscious of it. इसका मतलब क्या है कि उसके पास एक तेज बुद्धि थी और वह इसके प्रति संचेत था। मतलब जो अब्दुल्ला सेठ है उसके पास काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुद्धि थी और वो काफ़ी ज़्यादा इसके प्रति कॉन्शियस था, संचेत था इसके बारे में। ठीक है। Then he had learned sufficient English for conversation through practice, यानी कि उन्होंने अभ्यास के माध्यम से बातचीत के लिए पर्याप्त अंग्रेजी सीखी थी। किसने सीखी थी? अब्दुल्ला सेठ ने सीखी थी। ठीक है। चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसके बावजूद उसकी इतनी तेज़ बुद्धि थी कि उसने वहाँ की जो अंग्रेजी भाषा जो थी, अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते उसने बातचीत करने के लिए पर्याप्त अंग्रेजी सीख लिया था। ठीक है। सो टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 53। ही ऑन द पेज नंबर 53 तो देखिए ये जो है वो कौन है? गांधी जी थे। ये गांधी जी थे जिसके उनके माथे पे क्या था? टर्बन था। ठीक है, पगड़ी थी। और ये कौन है? ये है अब्दुल्ला सेठ। ठीक है। सो ही मैनेज्ड ऑल हिज वर्क विद दैट काइंड ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब कि वह संवादी मतलब कन्वर्सेशन इंग्लिश में ही करते थे, ताकि उनके साथ वह अपने सभी काम का प्रबंधन कर सकते थे, और इनके साथ ही उनका सारा जो काम था उसका भी वो प्रबंधन कर सकते थे। ठीक है, मैनेज करते थे। नेक्स्ट, ही वॉज प्राउड ऑफ इस्लाम। कौन प्राउड था? अब्दुल्ला सेठ प्राउड था। किसका? तो उन्हें गर्व था मुस्लिम होने पर। समझ में आया? किसको गर्व था? अब्दुल्ला सेठ को। देन ही वॉज फॉन्ड ऑफ डिस्कसिंग फिलोसॉफी। इसका मतलब क्या है कि और फिलोसॉफी के बारे में चर्चा यानी डिस्कस करना काफ़ी पसंद था। किसको पसंद था? अब्दुल्ला सेठ को। ठीक है, उनको फिलोसॉफी को क्या मीनिंग है? ज्ञान विद्या। फिलोसॉफी को हिंदी में क्या कहा जाता है? ज्ञान विद्या। उनको वो डिस्कस करना, चर्चा करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। ठीक है, मतलब हर जगह वो अपना ज्ञान बांटते ही रहते थे। ज्ञान की जो नॉलेज है, ठीक है, वो बांटते रहते थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का आपको ऑन द सेकेंड से लेके यहाँ तक मैं पूरा आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। इसीलिए उनको अनवेलकम विजिटर, अनवेलकम का मतलब क्या होता है? वन हु इज़ नॉट इनवाइटेड, यानी कि वो जिन्हें इनवाइट नहीं किया गया था। ठीक है, तो वो किससे मिलने आते हैं? अब्दुल्ला सेठ से। अब्दुल्ला सेठ जो होता है उनको रिसीव करने के लिए आता है। कौन किसको रिसीव करने के लिए लेने किसको जाते हैं? गांधी जी को लेने जाते हैं। ठीक है।